गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ जी बोलो। सर जेंगो का बैच आप ही लेंगे या कोई लेंगे? जैंगो का बैच वीकेंड में नहीं होता है, वीकडेज में होता है। वीकडेज में होता है तो सर वो आप ही लेते हैं कौन, मतलब न्यू डे उसका सर न्यू बैच है क्या? मेरा अभी तक एक्चुअली में हुआ नहीं अभी तक स्टार्ट जेंगो का। शिवम, जी सर। नया बैच नहीं है मेरे पास अभी, पुराना बैच ही चल रहा है। जी सर। नया बैच बनेगा तो बता रहे हैं। ठीक है सर। हेलो। ठीक। हम्म, ठीक है। राहुल को गए सारा तो नोएडा का ही गया। ठीक है। दो बैच हो वो।
सर लगता है सब छुट्टी मना रहा है। सबका मैसेज तो इतना आ रहा था। सर सब दिखावा करता है सर। वैसे बड़ी मुश्किल से वीकेंड पे क्लासेस हो रही फिर भी नहीं आ रही। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर वेरिएबल्स पूरा कंप्लीट करा दिए थे सर। इनहेरिटेंस हो गया। बता दिए। इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। सर सिंगल इनहेरिटेंस हो गया था। तो अब हमको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ना है। ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, नाम दिया मल्टी लेवल। और कंस्ट्रक्टर में हमने फर्स्ट क्लास लिख दी। इसके अंदर एक मेथड बनाया सो1। इस सो1 के अंदर हमने प्रिंट किया हेलो। अब मल्टी लेवल क्या कहता है? ए क्लास बी क्लास में इनहेरिट होगा। इसका नाम बेस रखते हैं, चलिए ज्यादा बेहतर रहेगा, बेस समझ नहीं आएगा। बेस, यहां हमने नाम लिखा इसका डेराइव। अब डेराइव में हमने बेस को इनहेरिट किया और बेस के अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। और इसमें लिख दिया हमने सेकंड क्लास। सर लाइन नंबर 7 वायरल है। ठीक, देन यहां एक so2 नाम का फंक्शन बनाया और इसमें प्रिंट कर दिया hello2। एक थर्ड क्लास बनाया, क्लास सब डेराइव, और इसमें हमने डेराइव्ड को इनहेरिट किया। और इसमें लिख दिया हमने थर्ड क्लास। और मेथड बनाया सो3 और इसमें hello3। अब यहां देखिए हमारे पास 3 क्लास हैं और तीनों क्लास में
हो क्या रहा है, पहला क्लास दूसरे क्लास में, दूसरा क्लास तीसरे क्लास में। अब हम सब डेराइव का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अपने फंक्शन को यूज करेगा, इसका चाइल्ड है डेराइव तो वो उसके भी फंक्शन को यूज करेगा, और डेराइव जो है चाइल्ड है बेस का तो बेस के भी इसको यूज करेगा, बट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट तो अपना ही प्योरीफायर करेगा। यहाँ अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू सब डेराइव्ड का obj डॉट शो वन, obj डॉट शो टू, obj डॉट शो थ्री, इसको हमने कॉल किया, और जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग टू आएगा जिस अकॉर्डिंग टू आपने इसको कॉल किया। थर्ड क्लास हमने क्या बोला था, लास्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर फाइल करेगा, लिखिए इसको। हो गया सर। यस सर, हो गया। लिख दिया सबने? यस सर। अब इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सुपर क्या करता है, बेस क्लास। सब डेराइव्ड का बेस कौन सा हुआ, डेराइव्ड। और अगर हम यहां लिखते हैं तो इसका डेराइव्ड कौन सा हुआ, बेस। अब ये क्या प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। क्यों, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपने बनाया सबसे पहले उसको कंस्ट्रक्टर में क्या मिला, सुपर। सुपर कहां गया, बेस क्लास में। यहां फिर उसको सुपर मिला, सुपर कहां फिर से अपने आप को भेज देगा, बेस क्लास में। इसलिए वो इसको प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां आएगा, अपने चाइल्ड के पास आ जाएगा, और उसके चाइल्ड के पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्लास, और यहां से वो फिर आ जाएगा अपने चाइल्ड के पास। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या कहते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ये चेन बना रहा है। देखिए आउटपुट, जब आपने रन किया आउटपुट यही आया। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, याद रखिएगा, लिख दीजिए। हो गया सर।
लिखने दो औरों को। हो गया सबका? अपराजिता? यस सर थोड़ा सा लिखना है, बस हो गया 1 मिनट। सर, पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है सर? बताते हैं। पिकलिंग और अनपिकलिंग होता है। जो पाइथन का ऑब्जेक्ट हायरार्की होता है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने को हम पिकलिंग अनपिकलिंग कहते हैं। और यही अगर हम किसी और लैंग्वेज में जाएं तो उसको हम serialization कहते हैं। एक आप ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट के स्टेट को मेंटेन करके रखने के लिए। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। देखिए पिकलिंग ये होता है, एक हमने बनती ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यू दे दिया बन। नेम और नेम दे दिया हमने बनती ठीक। और एक दूसरा बनाया हमने एज और एज दे दिया हमने 20। काफी है, ये बना लिया। और एक और बना लिया हमने अपराजिता।
सर सिंगल कोट छूटा हुआ है सर, उसमें इसमें ऊपर भी होना चाहिए। अपराजिता कुमारी और बंटी कुमार ऊपर। ठीक। अब हमने एक लिस्ट बनाया डेटाबेस डीबी शरीर बना लेते हैं। और यहाँ हमने कहा डीबी यहाँ हमने उसका वैल्यू दे दिया बंटिका की, और डीबी दूसरा हमने बनाया अपराजिता, और वैल्यू दे दिया अपराजिता। यहां तक तो आपको पिकलिंग इसी को कहते हैं। हमने बी इज इक्वल टू PICKLE पिकल डॉट डंप। किसको डंप करना है? डीबी को। ये हो गया हमारा पिकलिंग। ऑब्जेक्ट का स्टेट स्टोर हो गया। और फिर होता है C इज इक्वल टू PICKLE पिकल डॉट लोड। किसको लोड करना है? C को। तो ये हो गया अनपिकलिंग, और C को हमने प्रिंट किया। सॉरी, ये ए में सिंगल कोट। कोलन छोड़ दिया, सिंगल कोट में छोड़ दिया। लोड्स देखिए, ऑब्जेक्ट के स्टेट को स्टोर करके रख लिया था सी में। यस सर। इसी को कहते हैं, ये है हमारा पिकलिंग और ये है अनपिकलिंग। लिख लीजिए। किसी के भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को स्टोर करना हो तो पिकल और अनपिकल। यस सर, हो गया। को लिखने दो। अब ये यूज कहाँ होता है सर? बहुत ज्यादा यूज होता है जब मेरे पास डेटा होता है और उस डेटा को आप चाहते हो कि स्टोर करके रखें, और उसी स्टेट से फिर हम काम करना चाहते हैं। जैसे मशीन लर्निंग में हमने कोई
प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया और उस प्रेडिक्टिव मॉडल में अब हम क्या चाहते हैं कि इसको जेंगो के अंदर यूज करें। तो जेंगो में हम वहां पे जाके अब मशीन लर्निंग दोबारा तो लिखेंगे नहीं पूरा, तो मशीन लर्निंग का जो हमारा एमएल का ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट को हम वहां पे पिकल से स्टोर कर लेते हैं किसी नेम से, और अनपिकल से उसको हम वहां पे उसको ये कर लेते हैं। लिख लिया जी सबने? Yes. अब तो हमने अभी पढ़ा था मल्टी लेवल। अब इसी मल्टी लेवल को हम दोबारा एक और तरीके से बताने जा रहे हैं। मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट एस इन्फो। यहाँ पे स्टूडेंट का हमको मल्टीपल नेम ग्लोबल नेम कॉमा एज, यानी कि हमको 3 स्टूडेंट के नेम और एज स्टोर करना है और उसको कॉल करना है। और यहाँ पे हमने एनए एक लिस्ट ले लिया और दूसरा ले लिया एज लिस्ट, और आई इन रेंज डेफ अब हमने यहाँ पे और आई इन रेंज 3 नेम और इनपुट नेम और एज इनपुट एज और na dot append n and age dot append। लूप में जब हमने इनपुट कर लिया तो नेम इज इक्वल टू na और एज इज इक्वल टू ए। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये नेम और एज हमारे दूसरे क्लास में नहीं दिखाई देगा, na और एज हमको क्या दिखाई देगा, नेम और एज। लेकिन नेम और एज को हम यहाँ लिस्ट नहीं बना सकते। ग्लोबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज, ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज, एंड तब जब इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसका टाइप पता नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज यहाँ नहीं किया, लेकिन वैल्यू ले लिया और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया फिर से उसको। अब ये हमारा लिस्ट बन गया। अब हमने एक दूसरा क्लास बनाया, क्लास मार्क्स, और इस मार्क्स में हमने एस इन्फो को कॉल कर लिया और यहां हमने डेफ टेक मार्क्स, केवल हम फिजिक्स की मार्क्स ले रहे हैं, ज्यादा लिखना पड़ेगा इससे। चलो पी सी एम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 हमने ले लिया। पी हमने लिस्ट लिया, सी हमने लिस्ट लिया और एम हमने लिस्ट लिया। और फिर हमने इनपुट कर लिया आई इन रेंज 3
P1 is equal to input physics, chemistry, P1 और इसको हमने अपेंड कर दिया P डॉट अपेंड P1, P डॉट अपेंड P1 and M dot append M1. Now physics is equal to B, chemistry is equal to C, and math is equal to M. अब आपके पास वैल्यू आ गया क्लास फाइनल, और इसमें हमने क्या नाम दिया था इसका, मार्क्स को इनहेरिट कर लिया। नाउ डेप्थ सो, अब आपको पता है कि तो हमने यहाँ पे फॉर I in range three और प्रिंट किया हमने एक सेकंड पहले इसको प्रिंट करके देख ले, भी ये कंप्लीट करेंगे। फाइनल का ऑब्जेक्ट बनाया वो भी ये डॉट सेकंड वो भी ये डॉट वो भी ये डॉट नेम हमने कहा राम, एज 23, नेम मोहन, 24, सोहन 34, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राम मोहन सोहन। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे शो कर दिया कॉमा P ऑफ I, फिजिक्स है ना, ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ I एंड मैथ ऑफ, और एज रह गया सर, एज ऑफ अब आपने इसको कॉल किया राम एज केमिस्ट्री मैथ, int object not subscriptable, कहाँ करते होंगे,
यहाँ गलती किया हमने। सही है। यस सर। वो हमने गलती कर दिया था वेरिएबल डिक्लेरेशन में। अब सही हो गया। तो जब भी आपको मल्टीपल क्लास में वेरिएबल एक्सेस करना हो तो ग्लोबल बनाते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो तो ये प्रोसेस आपको लगाना होगा। एक बार हमने किसी से पूछा भी था, बंटी याद होगा, तुमसे ही पूछा था, यस सर। किसी ने नहीं बताया था। चलिए, राम श्याम, इसका फाइनल आउटपुट देख लें। 45 सही आ गया। अब यस यस सर। अब आप लिख लीजिए। सर हाँ जी, यहाँ पे हम लोग लिस्ट को ग्लोबली डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, फिर इसको ग्लोबल वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं। तो अगर हम लिस्ट को ही ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? अभी हमने यही बताया आपको, ग्लोबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज। ठीक है, ग्लोबल को Yes, sir. इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, तो इनिशियलाइज के बिना बनेगा? नो सर। तो इसीलिए नहीं किया। यस सर हो गया। सर थोड़ा सा कॉल कीजिएगा।